हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 6 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें सामान्य भाषा के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 6 आने में काफ़ी देरी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस अंतराल में दीपावली व महापर्व छठ पूजा की अवकाश थी। आगे की सारी प्रैक्टिस सेट आपको समय पर कराया जाएगा। जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता तब उस टाइम तक आप लोगों को कोई भी रुकावट नहीं होगी आपकी तैयारी में। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर ही आपको लगातार बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट का कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आपको, पेपर 1 में 2 भाग हैं। भाग 1 में सामान्य अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं और 70 प्रश्न हिंदी के हैं। तो चलिए भाग 1 करते हैं, जिसमें अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं। तो प्रश्न 1 है, select the alternatives which best expresses the meaning of Adams and phrase। एडम्स एंड फ्रेज का जो बेस्ट मीनिंग देगा ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका क्या होता है हिंदी, पहले हिंदी जानना जरूरी होता है। दुख के भेष में सुख होता है, इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ए गुड थिंग्स दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेजेस। मतलब जो एडम्स एंड फ्रेजेस यहाँ दिया गया है उसका बेस्ट मीनिंग कौन सा सेटिस्फाई करता है, दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका क्या होता है हिंदी? पहले हिंदी जानना बहुत जरूरी होता है। किसी तरह से गुजारा करना, इसका क्या होता है हिंदी? किसी तरह से गुजारा करना। इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू हैव जस्ट इनफ मनी वन नीड्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, select the alternatives which expresses the meaning of Adams and phrases। इसमें भी समान सेम क्वेश्चन है। चलिए फ्रेज पढ़ते हैं। टर्न अ डिफ ईयर। क्या है टर्न अ डिफ ईयर? मतलब अनुसरण करना। इसका क्या हो जाएगा? अनुसरण करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? टू रिफ्यूज टू लिसन और टू बी इनडिफरेंट, मतलब किसी का अनदेखा करना, नहीं सुनना, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दिए गए विकल्प में से जो सही विकल्प होगा उसका चयन करके इसमें फिल करना है। वीना वाज एगर टू गेट डैश पॉलिटिक्स, इनटू पॉलिटिक्स, ओवर पॉलिटिक्स, एट पॉलिटिक्स, फॉर पॉलिटिक्स। यहाँ हो जाएगा इनटू पॉलिटिक्स। मतलब वीना जो है पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है। यहाँ हो जाएगा आंसर इनटू। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स डैश सी लेवल अपॉन द लेवल सी लेवल, ओवर द सी लेवल, एबव होगा या बियॉन्ड होगा? तो इसका क्या होगा आंसर आपको? एबव, एबव सी लेवल्स। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। Which of the following can be used as cohesive device? cohesive device के रूप में कौन सा यूज होता है? इसका आंसर हो जाएगा conjunction and adverbs। conjunction and adverb, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, which tense is used to express as taking place in the future। इसमें कह रहा है which tense is used to express an action taking place in the future। कौन सा इसमें टेंस आ जाएगा ये पता करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है उसका पूछा जा रहा है। व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें भी शैल का यूज हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, select the most appropriate option to change sentence from direct speech to indirect speech। इसमें कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए इसका क्या होगा देखते हैं। You should sit on the white chair, he said। क्या होगा आगे? इसका मतलब इनडायरेक्ट में पूछा रहा है क्या होगा? He said dash sit dash white chair। इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा He said that I should sit
ऑन दी व्हाइट चेयर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की बात कही जा रही है। तो इसका चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन रितेश सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। इसको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? रितेश सेड दैट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रितेश सेड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर। यहाँ पे देयर आफ्टर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा नॉन फिनाइट वर्ब्स है, मतलब सेंटेंस में दिया गया और ऑप्शन में देख के सिलेक्ट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ही डिसलाइक्स सीइंग द फिल्म्स। ही डिसलाइक्स सीइंग द फिल्म, वो फिल्म देखना पसंद नहीं करता है। इसमें क्या हो जाएगा इसमें नॉन फिनाइट वर्ब्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सीइंग। ये नॉन फिनाइट वर्ब्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में है पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स। इसमें नॉन फिनाइट वर्ब का चयन करना है। देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो लड़ सके। इसका क्या हो जाएगा? नॉन फिनाइट वर्ब फाइट फॉर ही वहां हो जाएगा नॉन फिनाइट वर्ब्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट पंक्चुएशन मार्क। इसमें से दिए गए विकल्प में से कौन सा पंक्चुएशन मार्क है? इसमें जानते हैं क्वेश्चन मार्क है, ये कॉमा फुल स्टॉप है एंड ये सेमीकोलन है। तो इस हैशटैग जो है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। विच पंक्चुएशन मार्क यूज टू शो पॉज। मतलब कौन सा ऐसा पंक्चुएशन मार्क जो दिया गया है ऑप्शन में जो पॉज मतलब रुकावट को दिखाता है। पीरियड ये तो नहीं है, कॉमा ये है, स्लैश भी नहीं है और लिप्स भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें से एक्टिव का चयन करना है और दिया गया है ये पैसिव में दिया गया है और दिए गए विकल्प में से एक्टिव कौन सा सही होगा वो चयन करना है। एड्स विल हैव बीन कर्ड बाय द ईयर 2070 बाय साइंटिस्ट। इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा क्या आंसर उस एक्टिव वॉइस में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साइंटिस्ट विल हैव कर्ड एड्स बाय द ईयर 2070। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। 16 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका भी एक्टिव वॉइस में ही चयन करना क्या होगा? पैसिव वॉइस में दिया गया और एक्टिव वॉइस में चयन करना। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन। इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको? राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एवरीवन एडमायर्स ऑनेस्ट एंड पीपल पोलाइट पीपल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। 20 में सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली कौन सा स्पेल्ड वर्ड है उसका चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको? ऑप्शन नंबर डी कॉम्पेल, इसका स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 में है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में जो बोल्ड में है यहाँ पे जैसे ओल्ड है, इसका क्या हो जाएगा इस सेंटेंस के अनुसार? मतलब पूछा जा रहा है सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो सिनोनिम्स का चयन करना। द प्रोमिसेस मेड बाय द ओल्ड मिनिस्टर वेयर फुलफिल्ड। यहाँ पे ओल्ड का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको एज्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। 19 में है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू बी बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। अपोजिट लिखना है ही। कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एज द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? वीकेंड हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। चलिए पहले डायरेक्शन को पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन का चयन करना है। कौन सा इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन? बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन आर टाउट। चिल्ड्रन आर टाउट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? 21 में है तुमको क्या करना है। तुमको क्या करना है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट आर यू टू डू। व्हाट आर यू टू डू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा उसका चयन करना है। एसिडियस का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिडियस का स्पेलिंग गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। 23 में है सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिलफिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके फिल करना है। शी रब्ड हर हैंड ओवर हर आर्म्स एंड देन डैश हर पर्स हेड इनसाइड द कन्वीनियंस स्टोर। इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पे वर्ड, तो पिंचिंग हो जाएगा या स्नैपिंग हो जाएगा, ग्रैबिंग हो जाएगा, स्लेइंग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको, ग्रैबिंग हो जाएगा, ग्रैबिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना ये कहा जा रहा है। ही सेड टू हिम इज योर नेम नॉट अहमद, पूछा जा रहा है उससे कि क्या आपका नाम अहमद नहीं है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, इसका हो जाएगा आपको ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, उसने जांच पड़ताल की उसका नाम अहमद है या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में है the following sentence has been divided into parts. One of them may contains error. Select the part that contains error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. मतलब दिए गए प्रश्न में मतलब क्या कह रहा है देखते हैं। गलती कहाँ पे है, कौन सा खंड में, उसका चयन करके ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द प्रिजनर वाज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, कौन सा भाग में ये चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग। यहाँ पे एरर है एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 20 से 30 तक निर्देश दिए गए, डायरेक्शन चलिए पढ़ते हैं। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब पैसेज दिया गया यहाँ पे, उस पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। 26 में है व्हाट डिड सैम फाइंड नियर द रिवर। सैम जो है नदी के किनारे क्या पाया था। ऑप्शन में अ बॉल है, अ कीटन स्टक इन अ ट्री, अ बर्ड और नॉन ऑफ द अबव। इसका क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ए कीटन स्टक इन अ ट्री। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैम जो है नदी के किनारे कीटन स्टक इन अ ट्री पाया था। क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27 में है व्हाट डिड सैम डू व्हेन ही सॉ द किटन। जब वो किटन को देखा था तो वो क्या कर रहा था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका, ही रेस्क्यूड इट, जब उसे बचाया, सैम ने क्या क्या बचाया जब किटन को देखा तो। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। हाउ डिड द ओल्ड वुमन थैंक सैम। एक ओल्ड वुमन ने इस पैसेज के मुताबिक सैम को थैंक क्यों कहा था, कैसे कहा था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको, शी स्माइल्ड एंड थैंक्ड हिम। वो ओल्ड वुमन क्या की थी, स्माइल की थी पहले, उसके बाद थैंक्ड हिम की थी, मतलब सैम को थैंक की थी। क्वेश्चन 29 पे चलेंगे। 29 में है हाउ डिड सैम फील आफ्टर रेस्क्यूइंग द किटन। यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ देखते हैं। वो कहा जा रहा है कि हाउ डिड सैम फील आफ्टर रेस्क्यूइंग द किटन, मतलब किटन को रेस्क्यू करने के बाद सैम को कैसा फील हो रहा था वो पूछा जा रहा है। तो हैप्पी फील हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। व्हाट डिड सैम प्रॉमिस टू डू आफ्टर हेल्पिंग द किटन। क्या प्रॉमिस किया था आफ्टर हेल्पिंग द किटन को सैम ने, तो क्या होगा देखते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा टू ऑलवेज हेल्प्स अदर। टू ऑलवेज हेल्प्स अदर, दूसरे को मोटिवेट करने को, किसी और की भी मदद करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। दोस्तों हमने भाग 1 के 30 प्रश्न कर लिए, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न थे। अब हिंदी के 70 प्रश्न करेंगे जो भाग 2 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में है दिए गए शब्द के विलोम चुने। कर्मठ का क्या हो जाएगा विलोम, तो हो जाएगा कामचोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। वर्षा का पर्यायवाची क्या होता है, वर्षा का पर्यायवाची होता है पावस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता है, उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक या वार्षिक, क्या कहलाता है।
तो ये हो जाएगा पाक्षिक कहलाता है, जो 15 दिन में एक बार होता है वो पाक्षिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। 34 पे क्या दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा होता है, अधि होता है, अदर होता है या दामिनी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कपड़ा होता है। वस्त्र का क्या होता है पर्यायवाची? कपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे शब्द का अर्थ होता है। दांत खट्टे करने का क्या होता है? दांत में दर्द होना, दांतों में खट्टा लगना, प्रास्त होना करना या दांत खराब होना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपको प्रास्त करना इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या है चलिए देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कौन से भाग में त्रुटि है वाक्य के, उसका चयन करना। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। यहाँ पे कहाँ पे गलती है वो चिन्हित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? करके धन्यता, करके धन्यता हो गया, यहाँ पे गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। 37 में है देखिए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर इसमें कोई त्रुटि। इसमें भी त्रुटि पता करना है। जब धन की आवश्यकता होती है तब किसी से उधार मांगने का नौबत आ जाती है। इसमें कहाँ पे त्रुटि है उसका चयन करना है। तो उधार मांगने का नौबत आ जाती है, इसमें त्रुटि है। इस यहाँ पे वाक्य में त्रुटि। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। 38 में है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तने वाले शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। क्या देखते हैं विकल्प में। विकल्प में है पहला हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब ये इसका कौन सा सही है उसका चयन करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। हस्तलिखित यही सही लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। सही वर्तने वाले शब्द का चयन कर, इसमें भी सही वर्तमान शब्द का चयन करना। चिकित्सालय का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी चिकित्सालय, ऐसा लिखा जाता है सही वर्तमान वाले शब्द। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? कूर्म शब्द का पर्याय क्या होगा? तो कछुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। 41 में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या कहलाता है? भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सपेरा में कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है। सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम पूछा जा रहा है। सुंदर, सुंदरतर या सुंदरतम। सुंदरतर, सुंदर या सुंदरतम कौन सा होगा? चयन करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सही क्रम में लिखा हुआ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। पट्टी पढ़ाना। पट्टी पढ़ाने मुहावरे शब्द का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है। किताब पढ़ना, याद करवाना, बुरी राय देना, मेहनत करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुरी राय देना। ये पट्टी पढ़ाना मुहावरे शब्द का अर्थ है बुरी राय देना। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? 14 वर्ण कौन से वर्णिक छंद में होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। 46 में कंकन किकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का समावेश है ये पूछा जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का समावेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुगुत्सा या घृणा। जुगुत्सा या घृणा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। उपमय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? अलंकार के बारे में पूछा जा रहा है तो रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में कौन सा अलंकार है? तो पूछा जा रहा है इसका आंसर हो जाएगा आपको रूपक अलंकार ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे है खंजीर न लिखी परत
कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तपजात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे, जल प्राण पुत्र, इनमें कौन सा शब्द अनेकार्थी है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी, इसके अनेक अर्थ है, उसको पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सार, इसके अनेकार्थी शब्द है सार। क्वेश्चन 53 चलेंगे, 53 में है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, हार की जीत की कहानीकार पूछा जा रहा है, कौन लिखे थे इनको, तो सुदर्शन जी ने लिखे थे नो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 चलेंगे, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, दिए गए विकल्प में से पूछा जा रहा है सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका डी आंसर हो जाएगा, कौन इसमें सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे, 55 में है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, तो विशेष के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलेंगे, इसमें से मधुशाला के लेखक कौन से हैं, मधुशाला का लेखक पूछा जा रहा है, हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 में चलेंगे, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, एक वचन बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बहुवचन का प्रयोग होता है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे, 58 में है अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, पूछा जा रहा है अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, इसका आंसर हो जाएगा आयु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयु प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत, संभाव्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, कौन सा इसमें वर्तमान का नहीं है, तो आसन्न भूत जो है ये भूतकाल का है, ये वर्तमान काल का नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर साधित सकर्मक धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, 61 में है उपविराम का चिन्ह कौन सा है, दिए गए विकल्प में से पता करना है कि उपविराम का चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही उपविराम चिन्ह का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 62 चलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है, सरल का कौन सा, सर्पिल हो जाएगा, घुमावदार रहेगा, जटिल हो जाएगा या वक्र हो जाएगा, तो हो जाएगा जटिल, सरल का विलोम क्या हो जाएगा जटिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलेंगे, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, तो निष्पक्ष होकर सोच विचार करना तटस्थ चिंतन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे, 64 में है अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा 9 है, कितनी संख्या 9 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, क दिए विकल्प में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है पूछा रहा है, तो क हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 पे लेंगे, भरपेट शब्द में निम्नलिखित कौन सा समास है, भरपेट शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा था, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, रसोइयों ने आज डैश उपयुक्त विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें, मतलब दिए गए विकल्प में से जो विशेषण शब्द हैं उनको कौन सा सटीक होगा, दिए गए सेंटेंस में फिल करना है। रसोइये ने आज डैश रसोई नहीं बनाई, सूप नहीं बनाया, आटा नहीं गूथा या रोटी नहीं बनाई, का क्या आंसर हो जाएगा आपको, सूप नहीं बनाया, विदेशी शब्द क्या होगा, सूप नहीं बनाया, विदेशी शब्द में सूप है, ये देसी बात नहीं है अपना। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, उपरोक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि है, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा उसका चयन करना, दिए गए विकल्प में से क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, 69 में निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है, अनुक्ति कहलाती है, अनाशयोक्ति कहलाती है, उपयुक्त कहलाती है या अतिशयोक्ति कहलाती है।
इसका क्या आंसर होगा? अतिशयोक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में क्या है? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या है? बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें दिया गया है तो क्या होगा आंसर इसका? कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, जो किसी की बात पर विश्वास कर ले, कान कच्चा कहाँ होना मुहावरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 चलेंगे। सर्वोत्तम सर्वोत्तम सब का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोत्तम सब का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व जोड़ उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पे। जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 का आंसर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में है मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है तो कर्ता यहाँ पे हो जाएगा आपको मोहन। कर्ता कौन सा हो जाएगा? मोहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? अपादान कारक की विभक्ति पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्ली छत से कूद पड़ी। इसमें अपादान कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 चलेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? पूछा जा रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों छंद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें 3 दिया गया है, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 चलेंगे। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है पूछा जा रहा है। चरणों और यति दोनों में, चरणों और यति दोनों में विभक्त रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से थे? चंदबरदाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। किलक अरे मैंने निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा रस है? इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य। वात्सल्य इसमें रस है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। इसमें कौन सा इसको प्रस्तावित कर सकता है उसका चयन करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा त्रिकालदर्शी। इसको क्या कहा जाएगा? भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाले थे, इसको क्या कहा जाए? त्रिकाल, जो तीनों काल को देख सकते हैं इसको त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो जहाँ पे खंड रेखांकित है उसको कौन सा शब्द आके प्रस्तावित कर सकता है उसका चयन करना। दिए गए वाक्य में से क्या है? कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। धन का भरपूर दुरुपयोग के लिए कौन सा शब्द आ सकता है? दिए गए विकल्प में से अपव्यय हो जाएगा, मितव्यय हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, संचय हो जाएगा। संचय मतलब होता है संग्रह करना, ये तो होगा ही नहीं। चलिए बाकी का ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो जाएगा अपव्यय, मतलब होता है खर्च करना, अनाप शनाप खर्च करना ही अपव्यय कहलाता है। बिना सोचे समझे खर्च करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे विकल्प का चयन करना है। सड़क पर पड़ी लावारिस, जिस पर संदेह हो वस्तु को नहीं छूना चाहिए। जिस पर संदेह हो उसके लिए क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द आएगा? आसक्त आएगा, मुमुक्षु आएगा, संदिग्ध आएगा, श्लिष्ट आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध। इस पर संदेह से संदिग्ध ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे। 82 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द का चयन क्या होगा? उसका हो जाएगा तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम डैश हुए, मेहमान हुए, ये तो होगा ही नहीं। पागल हो गए, सफल हो गए, असफल हो गए, यहाँ पे हो जाएगा अब असफल हो गए। मेहनत ही नहीं किया तो सफल कैसे होगा? तो असफल आएगा इस वाक्य के मुताबिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 चलेंगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? अलंकार होगा, सुंदर होगा, या समास होगा, या सलील होगा? कौन सा होगा? तो अलंकार हो जाएगा। अलंकार ही इसका आभूषण का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। 84 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए।
कृपया कूड़ेदान डैश में प्रयोग करें, कूड़ेदान से प्रयोग करें, पर में प्रयोग करें, का करें, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा का करें। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़ेदान का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द का चयन करना दिए गए विकल्प में से 85 का क्या होगा आंसर। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है या खड़ा है, क्या है, मालिन है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है, क्या होगा यहाँ पे दिए गए विकल्प में से तो हो जाएगा आपको ऊंचा है। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। मैं खाना खा चुका तब वो आया, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है पूछा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। किस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंक वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। एक के साथ एक और भी हो, एक के अधीन हो, वो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है, जिसका हो जाएगा मिश्र वाक्य ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए क्वेश्चन के लिए नीचे कुछ निर्देश दिए गए, चलिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का सोल्यूशन करना है और सही विकल्प क्या है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 89 में लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक को क्यों लगता है उस पर एक भारी दायित्व आ गया है, क्या होगा इसका सही विकल्प, इसका हो जाएगा पत्नी की नौकर रखने की रट के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से उसका भारी दायित्व आ गया है, तो वो हो जाएगा पत्नी की नौकर रखने की रट के कारण उस पर भारी दायित्व आ गया है, ऐसा उसको लग रहा है। क्वेश्चन 90 पे चलेंगे। 90 में लेखक को क्यों लगता है कि वो नौकर रखना जरूरी हो गया है। लेखक को क्यों लग रहा है नौकर रखना जरूरी, क्योंकि पत्नी की सवेरे से शाम तक की खटनी को देखकर उनको लगता है कि एक नौकर को रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में है किन चरणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बहादुर जो काम करने आया था वो किन कारणों से लेखक का घर छोड़ के चला जाता है, तो इसका हो जाएगा देखते हैं क्या, तो लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई के कारण, मालकिन की तमाचाबाजी के कारण, चोरी के झूठे आरोप के कारण, आरोप उपरोक्त में सभी, इन सभी घटना उनके साथ हुई थी। बहादुर के साथ लेखक के पुत्र की उनको पिटाई करते थे और मालकिन उनसे बदतमीजी करते, तमाचाबाजी मतलब मारते पीटते थे, और चोरी का झूठे आरोप भी लगाया था। इस कारण से वो लेखक के घर छोड़ के चले गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 में है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। पूछा जा रहा है बहादुर जो लेखक के यहाँ नौकरी करने आए थे उनके छोड़े जाने के बाद सबको पछतावा क्यों होता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा कर्मठ नौकर ना मिलने के कारण, क्योंकि बहादुर बहुत ही कर्मठ नौकर था, सभी काम समय पर करता था। वैसा नौकर नहीं मिलने के कारण सबको पछतावा हो रहा है कि उन लोगों ने गलती कर दी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलेंगे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था पूछा जा रहा है, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 94 से 98 के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए, चलिए निर्देश को पढ़ते हैं। क्या है निर्देश में, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। यहाँ पे नंबरिंग किया गया, उस नंबर पे क्या क्या आएगा उसका सॉल्यूशन करना है। तो 94 में क्या है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। रिक्त स्थान 1 के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, इसका हो जाएगा व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्तित्व ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 पे चलेंगे। गद्यांश में रेखांकित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या, 2 पे कौन सा शब्द आएगा, तो सार्थकता आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए कौन सा आएगा शब्द पूछा जा रहा है, तो दृढ़ता आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलेंगे। 97 में गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन वहां पे दिया गया 4 में क्या आंसर आएगा, तो इसका हो जाएगा आधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, 5 के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको मार्मिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 में भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का,
चलिए तो देखते हैं क्या हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। लिपियों के बारे में पूछा जा रहा है तो 52 लिपियां। हिंदी भाषा में कितनी लिपि है? 52 लिपियां। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट 6 का पेपर 1 करने में आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।